और भारत में हिंदू खतरे में है, क्या वाकई में आप मानते हैं कि खतरे में है? ये जब से भाजपा आई है सब खतरे में है। गरीब पेट नहीं भर पा रहा तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो गरीब की हालत खराब है। 400 रुपए में गैस की टंकी ने डायन दिखती थी, 1000 में इनको विकास दिखता, तो इनका तो यह हालत हो चुकी है। 50 रुपए में डीजल, 70 रुपए में पेट्रोल खराब दिखता था, 100 के पार हो चुका है। तो सही में सभी लोग खतरे में। आज की तारीख नफरती लोगों को कोई पसंद नहीं करता, और अहंकार तो रावण का नीरा, कंस का नीरा, तो इनका क्या रहेगा? ऐसे नफरती नेताओं को ऊर्जा कौन देता है? जो रानी जी कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे, रामगिरी कहते हैं हुजूर पर टिप्पणी कर देते हैं, तो इनको ऊर्जा कौन देता है, इनको ताकत कौन देता है? देखिए, इन नफरत की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कभी भी ऐसे नफरती लोगों को देश नहीं पहचानता। देश किनको जानता है, देश किसको मानता है। महात्मा गांधी, कभी उन्होंने नफरत की बात करी? बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों, जिसके शब्दों में दर्द होता है ना, वाकई में वो दबंग भी होता है। कुणाल चौधरी ने इस वक्त जो भाषण यहाँ दिया है, वाकई में वो देखने लायक है, क्योंकि जो ऊर्जा होती है ना, अगर कहीं कम हो जाती है तो कुणाल चौधरी जैसे लोग जो है उसके अंदर फूंक देते हैं। कुणाल चौधरी जी, आपका जो भाषण था वो वाकई में धुआंधार था। हमने अब तक मोदी जी को देखा था, लेकिन आप तो मोदी जी की भी मोदी निकल गए। देखिए साहब, मैं और मोदी जी का कोई वो नहीं हो सकता। मोदी जी हर बार झूठ बोलते और हर बात में सत्य बोलता हूँ भाई साहब। उनकी और हम में कोई वो समानता नहीं हो सकती। वो कभी 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, कभी 15 लाख की बात करते हैं, कभी काले धन, कभी अच्छे दिन। हम ऐसी बात नहीं कर सकते कि सबको 15 लाख डाल देंगे फिर बोलेंगे जुमला है। तो जुमलों की बात वो करते हैं, और हम सदा इस देश के ये तो जुमले की बात हो गई। हम तो जुमले की बात अब खत्म करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, और महाराष्ट्र की खास तौर से राजनीति की बात करते हैं। अब नागपुर पश्चिम के विकास ठाकरे जी के लिए आए थे यहाँ, उनके प्रचार के लिए आए थे। किस तरह से आप महाराष्ट्र का माहौल देख रहे हैं विधानसभा 2024 का? देखिए, मैंने अभी पूरा विदर्भ, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र को जितना घूमा, तो एक तरफा माहौल महाविकास आघाड़ी के पक्ष में। ये प्रदेश की जो युति की सरकार है, जो भय, भूख और भ्रष्टाचार से चल रही है, जो प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार की है, जिसने सिर्फ खरीदे हुए जनादेश पे जनता के साथ जो धोखा करने का काम करा, शिवाजी राजे की मूर्ति में भ्रष्टाचार करने वाले लोग सिर्फ नफरत की बात कर रहे हैं। और यहाँ की जनता नफरत को कभी नहीं देखती, क्योंकि यहाँ की जनता बाबा साहब अम्बेडकर को मानती है, महात्मा गांधी को मानती है, फूले जी को मानती है, साहू जी महाराज को मानती है, तुकड़ो जी महाराज। तो ये सब लोग जिन्होंने इस देश को प्रेम का भाव दिया, और यहाँ की जनता कभी नफरत के भाव को नहीं समझती। और भारतीय जनता पार्टी जितना नफरत का बात करेगी, उतना सबक यहाँ की जनता इन्हें सिखाएगी। और इस बार मन बना चुके हैं कि एक तरफा रूप से महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। और भारत में हिंदू खतरे में है, क्या वाकई में आप मानते हैं कि खतरे में है? ये जब से भाजपा आई है सब खतरे में है। गरीब पेट नहीं भर पा रहा तो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो गरीब की हालत खराब है। 400 रुपए में गैस की टंकी ने डायन दिखती थी, 1000 में इनको विकास दिखता, तो इनका तो यह हालत हो चुकी है। 50 रुपए में डीजल, 70 रुपए में पेट्रोल खराब दिखता था, 100 के पार हो चुका है। तो सही में सभी लोग खतरे में। आज की तारीख में ना रोजगार है युवा को, तो युवा का रोजगार खतरे में, किसान के फसलों के दाम खतरे में है, नौजवान के रोजगार, हर वर्ग के अधिकार खतरे में है। ये लोग सिर्फ नफरत की बात करते हैं, और ये बात ध्यान रखना कि इस देश के अंदर नफरती लोगों को कोई पसंद नहीं करता, और अहंकार तो रावण का नीरा, कंस का नीरा, तो इनका क्या रहेगा? ऐसे नफरती नेताओं को ऊर्जा कौन देता है? जो रानी जी कहते हैं कि मस्जिद में घुस के मुसलमानों को मारेंगे, रामगिरी कहते हैं हुजूर पर टिप्पणी कर देते हैं, तो इनको ऊर्जा कौन देता है, इनको ताकत कौन देता है? देखिए, इन नफरत की बातों के लिए कोई जगह नहीं है। ये कभी भी ऐसे नफरती लोगों को देश नहीं पहचानता। देश किनको जानता है, देश किसको मानता है। महात्मा गांधी, कभी उन्होंने नफरत की बात करी? बाबा साहब अम्बेडकर। मेरा सवाल ये था कि इनको ऊर्जा कौन देता है? इनके आका तो कहीं नहीं आदेश नहीं देते। लोग, देश के लोकतंत्र को खरीद के जो सत्ता में बैठे लोग हैं, इस देश में नफरत के आधार पर वोट पाना चाहते हैं, पर जनता ने नकार दिया। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा कितनी बुरी तरीके से इनकी नफरत की राजनीति को जनता ने नकार दिया, क्योंकि यहाँ की जनता इस देश का शोषित, दलित, पीड़ित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक, हर वो वर्ग जो अपना अधिकार चाहता, नौजवान रोजगार चाहता, उसको रोजगार चाहिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का। तो कितने ही नफरत की बातें करें, जनता इन्हें सबक। बहुत धन्यवाद TNN से बात करने के लिए। दबंग आवाज और दबंग व्यक्तित्व के धनी चौधरी जी ने जिस तरह से यहाँ अपने वक्तव्य को पेश किया, वाकई में एक बहुत ही माहौल इन्होंने बना दिया था। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ नागपुर पश्चिम के उस हॉल में जहाँ विकास भाव ठाकरे की एक सभा रखी गई थी, जिसमें कार्यकर्ता, पद अधिकारी सभी उपस्थित रहे और अपना अपना व्यक्तित्व को उन्होंने सादर भी किया है। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज रियाज शेख के साथ। जय हिंद।